दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। शुक्रवार को इस स्टॉक में लगभग 0.95% लगभग 1% के लगभग गिरावट देखने को मिली और इस बैंक ने अपने Q1 के नंबर जारी कर दिए। तो Q1 के नंबर किस प्रकार के हैं, कंपनी की सेल्स, नेट प्रॉफिट और साथ में फुल जो फंडामेंटल है उस पर एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि इस बार जो है कंपनी का बैंक का रेवेन्यू देखें ना, तो जो रेवेन्यू है जून का 966 करोड़ का रहा है सर। यानी कि कंपनी का जो पिछले बार क्वार्टर जो 4 था वहाँ पे 896 करोड़, तो सेल्स में रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है सर। ठीक है, और सालाना यदि कंपेयर करें पिछले जून का, जो जून तिमाही 2023 था वहाँ 720 करोड़ है। ठीक है, तो यानी कि ईयरली वाइज देखें, ठीक है, क्वार्टर वाइज देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। ठीक है सर, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है इस बार, जो नेट प्रॉफिट है 137 करोड़ का। ठीक है सर, पिछले जो क्वार्टर था 160 करोड़ और ईयरली वाइज कंपेयर करें तो 108 करोड़। ठीक है, यानी कि क्वार्टर वाइज तो गिरावट है। ठीक है, क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे गिरावट है, बट ईयरली वाइज जंप है। ठीक है, क्योंकि एक साल पहले जो समान तिमाही में इस कंपनी ने 108 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, इस बार 137, तो उस लेवल से इस स्टॉक में जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और साथ में EPS भी डाउन आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेट NP है ना वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और साथ में यदि FI वगैरह देखें, शेयर पैटर्न में देखें हम, ठीक है, शेयर पैटर्न है जो प्रोमोटर है, ठीक है, उनका स्टेक लगभग सेम है। हाँ, हालांकि पॉइंट में कम हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्च में था 69.06, वो 02 हो गया। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे FI का है 0.87% था 0.94%। ठीक है, और DI ने भी अपनी एंट्री बढ़ाई है, यानी कि FI और DI ने यहाँ पे एंट्री बढ़ाई है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, इस स्टॉक के लिए तो जिसके पास है ना सर वो तो होल्ड करे। ठीक है, और जो इस स्टॉक को लॉन्ग देखिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, और ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट है, यानी कि काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यदि इस स्टॉक में सपोर्ट की बात करें तो ये स्टॉक ज़्यादातर यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एंट्री का लेवल बनेगा। ठीक है सर, यानी कि 46 रुपये यदि आपको मिले 46 रुपये पे, तो इस स्टॉक में बिंदास एंट्री ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर, और यदि हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल के हिसाब से ये अंडर वैल्यूएशन शेयर है, नहीं अंडर वैल्यू है सर। ठीक है, अभी क्योंकि जो स्टॉक P 10 है, ठीक है, और जो मार्केट कैप है 5500 करोड़ के लगभग है। ठीक है, इंडस्ट्रीज की 12 है और स्टॉक P कितनी है 10 है। ठीक है, और बुक वैल्यू 27 है, इंट्रेंस वैल्यू 77, यानी कि इंट्रेंस वैल्यू तो स्टॉक कभी भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है सर। हालांकि डेप्ट है, क्योंकि ये जो बैंक है फाइनेंस का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर डेप्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा टोटल एसेट भी है, रिजर्व भी कंपनी के पास है। तो फंडामेंटल के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ले सकता है सर। और यदि गिरावट में मौका मिले तो 46 के आसपास इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसके पास है ओनली